अरे गणेशी, सोए हुए थे क्या? अरे सरकार, आप इस वक्त एक आलिया खाट बिछा। आइए सरकार, आइए। आप सरकार इस वक्त। हाँ गणेशी, वो क्या है, कोई तमाशा है क्या? भागो यहां से। आप सरकार इतनी रात को? हाँ गणेशी, वो चमन का कुछ अता पता मालूम है कहाँ है? चमन? कल शाम को तो दिखा था मुझको। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसको घर से बुलवा देता हूँ। अरे घर पे नहीं है वो, मैंने पता किया है, वो शाम से गायब है। कोई खास बात सरकार? तुझसे क्या छिपाना, तू तो पुराना आदमी है। एक मुखबिरी की रपट देने वाला था आज रात को। किसकी? अरे उस साले खूनी बहरूपी की जिसने हमारे नाक में दम करके रखा है। चमन ने कहा था कि कुछ पक्के सबूत ले आएगा, इसलिए गांव में बुलाया था मुझे, और गायब हो गया। हुलिया क्या है इस खूनी को? इस हुलिया ने प्राण ले रखे हैं गणेशी। साला रूप बदलने में ऐसा माहिर है कि पूछो मत। अब बिना सबूत के किसी भले आदमी पर भी हाथ नहीं डाल सकते, ये भी मुसीबत है। सही कह रहे हैं सरकार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे सुन, जरा ध्यान रखना, अगर कहीं कोई भनक लगे तो। आप चिंता मत करो सरकार। और ठाकुराइन कैसी है? राम राम किए काफी समय हो गया। अभी बुला देता हूँ। ठाकुराइन! अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, सो रही होंगी। थानेदार साहब राम राम कहने आए थे। राम राम थानेदार साहब। राम राम ठाकुराइन जी, मैं एक तहकीकात के लिए आए थे, सोचा राम राम करके चलो। भला किया, खा पी के जाओ। अरे नहीं, अब कहाँ इस नौकरी ने तो हमारा खाना पीना भी हराम कर दिया है ठाकुराइन जी। चलो अगली बार सही, अब तो निकलता हूँ। आप चिंता मत करो सरकार। राम राम। सुनते हो जी, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, कुछ तो मुंह में डाल लीजिए ना। अरे सुनिए तो, हम अरे तब। चुप भी करो जी, चले में नमक छिड़क। अब देखिए जी, आपको कुछ तो समझ से काम लेना चाहिए था ना। अब मारना ही था तो यहीं पर आकर मार लेते। होश ठिकाने है तुम्हारे? हैं? मारने का पहले ये सोचिए कि कहाँ मारना है और कहाँ नहीं मारना है। अरे गुस्से में इंसान को होश रहता है का? अगर आपको तो रखना पड़ेगा ना होश। अब बात पहली जैसी नहीं रही। अब आप बड़े आदमी हो गए हो, शहर के सेठ हो गए हो। इतना बड़ा ठाकुर द्वारा आपने बनवाया अपने बप्पा के नाम के लिए, और उसी के चौराहे में उन्हीं को थप्पड़ मारोगे तो थू-थू होगी कि नहीं? अरे तो होती रहे थू-थू। अरे हम तो उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। लेकिन सबके सामने तो नहीं। हाँ, मालूम है लोग क्या कहेंगे कि लाला मेवा लाल का धर्म भ्रष्ट हो गया है। अब ऐसे आदमी से क्या कारोबारी रखना, क्या रिश्ता रखना जो सरेआम बाजार में अपने बाप को मारता हो। और तो और, अगर ऐसी बात अखबार में छप जाए तो कि लाला मेवा लाल ने सरेआम बाजार में अपने पिताजी को मारा, तो अब हम क्या करें? अरे गुस्से में बह गए थे, उन्होंने काम ही तो ऐसा किया था। अब हमारी बात सुन लो। इससे पहले कि लोगों को अखबार वगैरह से मालूम पड़ जाए, आप उन्हें खुद ही बतला दो, और साथ में ये भी घोषणा कर दो कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप किसी तीर्थ पर जाओगे बप्पा को लेकर। बस इन्हीं 2 ही 3 दिन में तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। तो कौन सा तीर्थ चुने?
अरे तीरथ का क्या है, कोई भी चलेगा। प्रयागराज जी कौन बुरा है, और आपको भी 2-3 दिन आराम का मौका मिल जाएगा, नहीं? दुलारी, अरे तूने तो गजब कर दिया, कमाल कर दिया दुलारी तूने तो। अरे तो ब्याहता किसके हूँ? दुलारी, तू इतनी समझदार थी? जी नहीं जी, हूँ। अच्छा, अब खाना खाई लो, गरम किए देती हूँ। प्रयागराज। तो ये तय रहा, 2 दिन में सारे लोग निकलेंगे प्रयागराज के लिए। इटावा से सीधी बस है, वहां पहुंचकर हमारा इंतजार करना। आप क्या बाद में आएंगे? हाँ, हम कुछ रुपए का इंतजाम करके नाव के रास्ते कालपी होते हुए पहुंचेंगे, और सप्तमी की रात को घाट पे हमारा इंतजार करना। ठकुराइन, 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 कहाँ हो? नहीं और कहाँ जाएंगे? बोलो। तुम्हारे पास तो रास्ते के खर्चे के लिए कुछ रकम होगी। हमने कहा ना हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, खुद ही इंतजाम कर लो। बेटा कहर, पैसे का इंतजाम हम करेंगे, तुम बस यहाँ से निकलने की तैयारी करो। क्या कह रहे हैं सरकार आप? हम सच कह रहे हैं त्रिपाठी जी। पर सरकार, जो आज तलक नहीं हो सका वो आप कैसे हो जाएगा? एकदम सच्ची कह रहे हैं। अब आप हमारे पुरोहित हैं, आप ही संभालिए बात दो, सब कुछ आप ही के हाथ में है। और सरकार, आप हिंदू वो क्रिस्तान, वो सबसे हमें कौनो मतलब नहीं। हमको सिलवनिया से बिहार रचाना है तो रचाना है बस। तो सरकार रियाया क्या कहेगी? अरे भाड़ में छोड़कर रियाया को, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है, तुमको रियाया की सूझ रही है? पंडित जी, आप तो कोई रास्ता निकालिए अब। तब तो एक ही तरीका बचा है सरकार के। हाँ बोलिए पंडित जी। एक ही तरीका है कि सिलवनिया का धर्म परिवर्तित करके उसको हिंदू बना दिया जाए। बात करिए ना पंडित जी। पर सरकार, ये हमारे बस की बात नहीं है। कोई ऊंच नीच हो गई तो बिरादरी में खाम खां थू थू होगी। इसके लिए तो कोई विद्वान ही चाहिए, नहीं कोई काशी या प्रयागराज का कोई प्रकांड पंडित। तो हम कल ही चलते हैं ना प्रयागराज, हम जरा सिलवनिया की खबर दे दें। पर सुनिए सरकार, अरे आराम से सरकार, आराम से। प्रयागराज भागे थोड़े जा रहा है। अरे 2-4 दिन सोच लो, चलना तो है ही। पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अरे आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे पंडित जी, हमको कल ही निकलना होगा, कल ही। अब पर सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए। अरे 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 बेटा, जाते वक्त रोते नहीं है। आजा 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 आजा, आ मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा बेटा आजा। अरे नहीं रे, ये ले, ये ले। अरे जीत रहे बेटा, जीत रहे बेटे, आराम से आराम से आराम से जाओ। अरे बेटा, चलो चलो चलो, देर हो रही है। ठकुराइन, बोलो। पोते के मुंडन पे जा रही हो, राजी खुशी जाओ। तुम्हें किसने कहा हम खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं? नहीं, हमने बस वैसे ही पूछ लिया, किसी और से तो विदा नहीं लेनी ना। आज तुम लोगों को विदा करके फिर बहुत काम करना है मुझे। कोतवाली जाकर थानेदार जयपाल सिंह से मिलना है मुझे। क्यों? वो अपना चमन नहीं था, वो जिसने आंदोलन वालों को पकड़वाया था, एकदम गायब हो गया।
तो उसी की खोज खबर लेने के लिए थानेदार साहब आए थे, पता पता पूछ रहे थे। तो हमें कहा? हमने तुम्हें कहाँ कुछ कहा अभी। एक बात और, तुमको ठाकुर नाहर सिंह की तो याद होगी, राय साहब थे वे मैसूर के पहले। क्या बकवास किए जा रहे हो? हमारे पति के बारे में हम ही से पूछ रहे हो? तुमको तो सब याद है, मैं समझा तुम भूल गई होगी। और तुम्हारा पति तो था ही, साथ में वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा भाई। जानते हैं हम। अच्छा, तो प्रयागराज में मिलते हैं फिर। राम राम। अरे ओ कल्लू, सुन कल्लू, हमारे जाने के बाद आश्रम जाना और वहाँ जाकर बाबा से कहना हमने कहा है जरा सावधान रहे। ठीक है। और किसी से बोलना नहीं। चलो। ए कालिया, इधर आ। क्या कह रही थी ठकुराइन? क्या कह रही थी ठकुराइन? बोली कि बाबा के आश्रम में संदेशा दे देना। संदेशा क्या है? संदेशा क्या है? बोल के गई है कि सावधान रहना। या बोल दे उस बाबा से कि सावधान हो जाए। कुछ नहीं होगा ठकुराई, तुम हमारे संग चलोगी। हवेली की मालकिन जो हो तुम, हमने मोह माया छोड़ दी। या मोह माया का मुंह कहीं और मोड़ दिया है? हमारे पति के बारे में हम ही से पूछ रहे हो? तुमको तो सब याद है, मैं समझा तुम भूल गई होगी। पार्वती है, साक्षात पार्वती। अभी तेरा धन्य होना बाकी है। प्रणाम महाराज। ये काम हो तो जाएगा ना त्रिपाठी जी? अब महाराज हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कोई प्रकांड पंडित मिल जाए तो काम होते क्या देर लगती है। अब महाराज एक बात बोले? दो बात बोलो पंडित। महाराज अगर आप बुरा ना माने तो अगर ये ब्याह हो भी जाए तो ये नई मातारी को आप रानी बोलो पंडित, रानी। हाँ, ये नई रानी को आप किसी दूसरे महल में रखिए, मेरा मतलब है इस महल में नहीं। वो क्या है? अब महाराज आप तो समझदार हैं, यहाँ रियाया में आपका आदर है, सत्कार है। देखिए अगर जरा से भी हवा फैला। हम दोनों पाप कर रहे हैं क्या? पाप तो नहीं कर रहे हैं महाराज। अगर जनता राजा की तरह बुद्धिमान हो जाए तो बात ही क्या है। देखिए ये ऊंची बातें हैं, जनता ऊंची बातें नहीं समझती है ना। अरे हम अपनी सिलवनिया के लिए नया महल बनवा देंगे, एक बार ये मामला बैठ जाए बस। पंडित जी, ये हमारी सिलवनिया यहाँ अकेली रहेगी क्या? अरे अकेली कहाँ महाराज, यहाँ नौकर चाकर तो है ना। मोड़ बुद्धि की बात ना करो पंडित। हमारा मतलब है हम उसे साथ कहने ले चलते प्रयागराज। भाई बिया तो उसी का होना है। अब महाराज वो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जात को जात की दिक्कत आ सकती है। पंडित जी, नींद न देखे टूटी खाट और इश्क न देखे जात को जात। महाराज ये बात तो हम भी समझते हैं, एक बार कार्य संपन्न हो जाए तो बस। अरे यहाँ से वहां ले जाने में कितनी देर लगती है। जैसा आप ठीक समझे।
आप ज्ञानी हैं। ए फागुन, जी महाराज, हुक्म कीजिए महाराज। हुक्म के बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुआ का? काहे के लिए महाराज? हमसे जुबान लड़ाता है, प्रयागराज जाने के लिए और काहे के लिए? हमको आप हुक्म दिए ही नहीं लेकिन मालिक। अच्छा, राजा पृथ्वीपाल सिंह अकेले जाएंगे बिना कारण देके? बैठो, कपड़े उठाओ, बैठ जा बग्गी में। जी अभी आया मालिक। ये तो गड़बड़ हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ और मौका ढूंढना होगा। वो महासन की है, उसे ना नहीं कह सकते। मगर मैं क्या कहता हूँ कि अगर मगर कुछ नहीं, हमारे आने तक इंतजार करना, और हमारे बगैर ये काम हो भी नहीं सकता। और कुछ करने की मूर्खता भी मत करना। तो हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? खाओ पियो मौज करो, और क्या, मगर हवेली से बाहर मत ही निकलना और हमारे हानि की प्रतीक्षा करना। देखो जग्गा, तुम्हारा रंग कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारे अंदर से ये जल्दबाजी की आदत बाहर निकाल फेंको, वरना खुद तो मुसीबत में पड़ोगे ही, हमें और पड़वाओगे। सौगंध रखकर बोलो हमारी कि हमारे आने से पहले तक तुम तिजोरी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे। सौगंध खाते हैं। अब इस पर कायम रहें। सरकार, बिकू ने इसे मामले की रात देखा था। नाले के करीब ये चमन से बातें कर रहा था। अबे खुद क्यों नहीं बोलता सरकार को? सरकार मैं कुछ नहीं जानता। चमन सिर्फ हमारे साथ बीड़ी पी थी सरकार, बाकी कुछ नहीं जानता हुजूर। नाम क्या है तेरा? इसे छोड़ दो थानेदार साहब, ये घास काटने वाला आदमी की गर्दन नहीं काटेगा कभी। जानने दो इसको। जा जा। पता नहीं गणेश, ये चमन कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि उसका कत्ल हुआ है और उसकी लाश को कहीं दबाया गया है। सवाल ये है कि कत्ल किया किसने है। अब आप ये पुलिस वाले अच्छी तरह जानते होंगे, मैं क्या जानूं। तुम भी तो मुझे कुछ खबर देने वाले थे। वो गांव में किसी को देख के भरम हो गया होगा सरकार। अब हमारी नजर का खोट भी तो हो सकता है ना। किसे देखा था तुमने? अब सरकार, मैंने कहा ना कि अब भरम हो गया होगा, और क्या। गणेश से तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ये सरकार, देखिए आप ठहरे अफसर आदमी, अब हमारे जैसे आदमी को आप बात में मत लपेटिए। हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा। गणेश जी सुनो, गणेश जी। देख, ये जो घर बनाया था ना तूने, इसमें हरकत हो रही है बड़ी विकट। तू गया, तेरी औरत ने औकात दिखा दी अपनी। नचनिया थी ना, आजकल घर के बाहर नाच रही है विधवा का जोड़ा पहनकर। तेरी इज्जत मेरी इज्जत थी, हमेशा रहेगी। तू चिंता न करिए। हाँ बोल। बाकी तो सब ठीक था चाचा, मगर आश्रम में आज भजन कीर्तन नहीं हुए। क्यों? शायद बाबा की तबीयत खराब थी। और तो कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सामान बंधा हुआ था, मानो कई यात्रा की तैयारी कर रहे थे। तूने संदेशा दिया? हाँ। कुछ पूछा उन्होंने? बोले कि ठकुराइन कब लौटेंगे। एक बात और, तेरे और मेरे बीच में जो बात हुई है इसकी खबर किसी को मत करियो। हाँ चाचा। तू जा।